जो विभाजन हुआ तब बांग्लादेश में 27% हिंदू थे, आज 9%। कहां गया? जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। या तो यहां आए, शरण में आए, या धर्म परिवर्तन कर। क्या उनको अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्मों में जीने का अधिकार नहीं है क्या? अगर पड़ोस के देश में अपने सम्मान के साथ जी नहीं सकते, हमारी शरण लेकर आते हैं, तो हम क्या करें? हम मुक्त दर्शक बनकर बैठ नहीं सकते। বাংলাদেশের হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে বসবাসকারী 27% হিন্দু কমে বর্তমানে 9% এসে থেকেছে। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে ঠিক কতটা সুরক্ষিত হিন্দুরা? ভারতের কাছে আশ্রয় চাইলে আমরা কি করব, ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন তুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বাংলাদেশে চলতে থাকা কোটা আন্দোলনের জেরে ইতিমধ্যেই পতন হয়েছে হাসিনা সরকারের। বাংলাদেশে গঠিত হয়েছে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এরই মাঝে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর চলেছে অকথ্য নির্যাতন। এবার এই বিষয়টি উঠে এলো ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তৃতায়। সম্প্রতি আমেদাবাদের একটি অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেছেন, বাংলাদেশে আগে 27% হিন্দু ছিল, বর্তমানে এখন সেই হিন্দু জনসংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে 9%। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাকি হিন্দুরা কোথায় গেল? তাদের হয়তো বা জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, নয়তোবা তারা কোনোভাবে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন প্রশ্ন তোলেন, বাংলাদেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু তথা হিন্দুদের কি তাদের ধর্ম অনুযায়ী বাঁচার অধিকার নেই? একান্তই তারা যদি বাংলাদেশে বসবাস না করতে পেরে ভারতের কাছে আশ্রয় চায়, তাহলে আমরা নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকতে পারি না। এদিন ঠিক কি বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দেখুন সরাসরি। जो विभाजन हुआ तब बांग्लादेश में 27% हिंदू था, 27%, आज 9% है। कहां गया? जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। 27% हिंदू था। या तो यहां आए, शरण में आए, या धर्म परिवर्तन कर। क्या उनको अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्मों में जीने का अधिकार नहीं है क्या? अगर पड़ोस के देश में अपने सम्मान के साथ जी नहीं सकते, हमारी शरण लेकर आते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम मुक्त दर्शक बनकर बैठ नहीं सकते। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आपको न्याय मिलेगा और जरूर। और सालों से इस शरणार्थियों की मांग थी। 19 में मोदी जी ने अपनी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण एक फैसला लिया, कानून पारित हुआ, आंदोलन हुए, कुछ जगह पे हिंसक घटनाएं भी हुई। जो हुआ हुआ, अंततोगत्वा 24 के चुनाव के पहले हमने रूल्स बनाकर अधिकार दे दिया और आज सर्टिफिकेट भी दे दिया आप लोगों को। आप सभी का हृदय से भारत माता की संतान है नाते इस देश में मैं स्वागत करता हूं और बड़े सम्मान के साथ आप जियोगे, इसका मैं विश्वास करता हूं। मैं आज सीएए के बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूं कि सीएए क्यों लाना पड़ा। किसी भी देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, मगर भारत का विभाजन आजादी लेते वक्त धर्म के आधार पर किया गया। और जब भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया, तब भयानक दंगे हुए। स्वाभाविक था होंगे, मगर विजुलाइज नहीं कर पाए। अभी अभी 14 अगस्त को ही पूरे देश ने विभाजन विभीषिका दिन मनाने का काम किया है। भारत के करोड़ों लोग ये भूल नहीं सकते कितनी पारावार वेदना जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहते थे, उनको सहन करनी पड़ी। हम नहीं भूल सकते। परिवार के परिवार उजड़ गए, करोड़ोंपति, अरबोंपति हमारे गांधीधाम में रोड पर आकर सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गए। इससे ज्यादा अत्याचार पूरे दुनिया में कहीं नहीं। और उस वक्त विभाजन का फैसला तो किया, मगर जब ये परिणाम आने लगे, कांग्रेस के सभी नेताओं ने वादा किया था कि पड़ोसी देशों से जो शरणार्थी आते हैं, हिंदू आते हैं, बौद्ध आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। आपको भारत अपने यहां स्वागत करेगा। करना भी चाहिए था। बड़ा उचित निर्णय कांग्रेस के नेताओं ने लिया था, मगर जैसे जैसे चुनाव आया, वो निर्णय से मुकरते गए। सन 47 में किया हुआ वादा, 48 में किया हुआ वादा, 50 में किया हुआ वादा
जवाहरलाल नेहरू ने किया वो वादा, महात्मा गांधी का आह्वान, वो सब भुला दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि इनको नागरिकता देंगे तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी और तुष्टीकरण के कारण ये लाखों करोड़ों लोगों को नागरिकता से वंचित रहना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई पाप। वो वहां से भाग कर आए, प्रताड़ना झेल कर आए, अपना परिवार कई लोगों ने गंवाया, कई माताओं बहनों के साथ अत्याचार किए गए, करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आए और यहां आए, यहां उनको नागरिकता भी नहीं दी। 47 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक 47 से 19 और 19 से 24 ये यात्रा इस देश का इतिहास हमेशा याद रखेगा। मैं आज इस मंच से जिन जिन लोगों ने सरकारें चलाई उनको पूछना चाहता हूं, क्या दोष था इन लोगों का जो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए आए, अपनी संपत्ति को, अपने धर्म को, अपने सम्मान को बचाने के लिए आए, वो क्यों भारत के नागरिक नहीं बन सकते? एक और तो सीमा से आपने घुसपैठ कराई, करोड़ों घुसपैठियों को आने दिया, अवैध रूप से उनको नागरिक बना दिए, और जो कानून को मानते हैं, आपको एप्लीकेशन की, उनको कहते हैं कानून में इसकी जगह नहीं है। कानून लोगों के लिए होता है, कानून के लिए लोग नहीं होते हैं। हमने 2014 में वादा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला तो हम सीए लाएंगे और 2019 में हम सीए लेकर आए। और एक करोड़ों हिंदू, करोड़ों जैन, बौद्ध, सिख जिनको न्याय नहीं मिला था, उनको न्याय देने की शुरुआत हुई। मैं आज इस मंच से स्पष्टता से कहना चाहता हूं, मैं काफी समय चुप रहा हूं। ये कानून पारित हुआ था 19 में। 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया, किससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं है। ये कानून नागरिकता देने का कानून है। अभी हमने दी, इनके चेहरे देखिए, हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश में निराश्रित बनकर रह गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना क्या हो सकती है? इतने सालों तक ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया और मुझे संसद में वो कानून को पारित करने के लिए रखने का सौभाग्य